दिया था। लेकिन जब अब वहां पर स्थिति में सुधार की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सपा नेताओं की तरफ से बरेली जाने पर लगातार जिस तरीके से वहां पर पुलिस के साथ देखिए बहसबाजी भी हुई, और यही वजह है कि कोशिश वहां पर की जा रही है कि किसी भी नेता को बरेली ना भेजा जाए ताकि स्थिति खराब ना हो। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को घर में देखिए हाउस अरेस्ट किया गया है। आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 14 सदस्यीय वो बरेली जाने की तैयारी में था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने रोक दिया। प्रशासन ने कहा कि आप बिल्कुल बरेली नहीं जा सकते, अगर आप जाते हैं तो आपके कारण वहाँ पर माहौल ख़राब हो सकता है। इस समय हमारी मौजूदगी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास पर है। हम आप देखिए इस समय मौजूदा समय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फोर्सेस लगाई गई हैं, और लगातार फोर्सेस की संख्या का भारी संख्या पर लगाई गई। सुबह से ही यहाँ पर भारी फोर्स तैनात की गए हैं और एसीपी मौजूद हैं, और लगातार उन्हें नोटिस दिया गया है। पहला नोटिस जो चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा उन्हें रिसीव कराया गया था, दूसरा नोटिस डीएम बरेली द्वारा नोटिस रिसीव कराया गया। और इस नोटिस में साफ लिखा गया है कि इस समय BNS एक्ट के 163 लगी हुई है, जिसके तहत आप नहीं जा सकते हैं अगर आप कहीं ना कहीं अपने घर पर रहें। और जो नेतृत्व कर रहे थे वो माता प्रसाद पांडे कर रहे थे। माता प्रसाद पांडे को घर में कहीं ना उनके घर में रोक दिया गया। और हम दिखाना चाहेंगे, फिर एक बार कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं किस तरीके से भारी फोर्सेस मौजूद हैं मौके पर। और ये देखिए माता प्रसाद पांडे अपने घर पर ही इस समय मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हमने समाजवादी पार्टी के नेता से बात की माता प्रसाद पांडे से, तो उनका कहना था साफ शब्दों में कि हम लोग जाते वहाँ पर सच जानते, अब हम सच को कहीं ना कहीं उजागर करते, और सच उजागर करने के लिए हम बरेली जाते। लेकिन मौजूदा समय में उन्हें बरेली जाने के लिए रोका गया। देखिए उनके घर के बाहर देखिए गाड़ी उनकी पूरी तरीके से तैयार थी। उनका अभी भी कहना है कि अगर उन्हें जाने दिया जाए वो ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो मौजूदा समय में उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया गया। अभी भारी मात्रा में फोर्सेस लगाई गई हैं। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो 14 सदस्यीय जो दल है उनके घरों पर भी फोर्सेस लगा दी गई हैं, और जो रास्ते में पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है। और पुलिस का कहना है किसी भी तरीके से बरेली में किसी प्रकार से कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर कोई राजनीतिक एक्टिविटी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो रिपोर्ट आपने देखी, माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन माता प्रसाद जो हैं वो अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि हम जाकर ही रहेंगे बरेली। दूसरी तरफ परमिशन नहीं है, नोटिस भी सपा डेलीगेशन को दिया गया है कि अगर आप वहां पर जाते हैं तो हालात खराब हो सकते हैं क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर माता प्रसाद पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जिस तरीके से बरेली जाने की तैयारी में थे, लेकिन बरेली जाने के लिए रोक दिया गया है। सर, आप लोग बरेली जा रहे थे, आप लोगों को रोक दिया गया है, क्या हुआ है पूरा मामला? आप लोग बरेली जा रहे हैं? देखिए, बरेली जा रहे थे तो हमको इन्होंने नोटिस दिया कि हमारे जाने से वहाँ माहौल ख़राब होगा। वहाँ 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है, बिना कलेक्टर के परमिशन के बरेली ज़िले में नहीं घुस सकते। यही कहा करके रोका, और हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि माहौल ख़राब हो। हम जा रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, सही स्थिति क्या है, जनता के बीच में एक वर्ग विशेष बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसकी समस्या जानते और लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताते। आप लोगों को 2 नोटिस दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस दिया गया, दोनों नोटिसों में क्या ऐसा लिखा हुआ है? पहला नोटिस दरोगा ने दिया, चौकी इंचार्ज ने कि आप अपने घर में, आपको गिरफ्तार किया गया, एक तरह से आप घर से नहीं निकल सकते। सवेरे फिर एक नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली की आ गई कि आप यहाँ ना आएँ, यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा। सवाल ये उठ रहा है जो बीजेपी लगातार करी कि जब प्रशासन ने कोई राजनीतिक एक्टिविटी के लिए रोक लगाई थी, किसी भी प्रकार से राजनीतिक एक्टिविटी के लिए रोक लगाई थी, तो आप लोग क्यों जाना चाह रहे थे? काहे राजनीतिक एक्टिविटी के? हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम राजनीतिक एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे, राजनीतिक एक्टिविटी करेंगे। ये तो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है कि हमको कहीं जाने से रोक रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को संभल में भी नहीं जाने दिया गया था, उसके बाद बहराइच नहीं जाने दिया गया, अब बरेली नहीं जाने दिया गया, आगे इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी? आगे क्या रणनीति? तो ये सरकार जो है अपने करतूतों को छिपाने के लिए प्रतिनिधिमंडल नहीं जाने देती है।
सवाल ये लगातार ही उठ रहा है, जिस तरीके से बरेली हिंसा हुई तो आपके जो अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि आप लोग शांति बनाएं, तो ऐसा क्यों किया गया? लगातार बीजेपी इसको लेकर सवाल कर रही है। नहीं, हम लोगों ने कहा कि उपद्रव करो, हम लोगों तो नहीं कहा। तो आप लोगों ने शांति की भी अपील नहीं की? हम जाते तो वहाँ लोगों से मिलते, उनसे शांत बनाने की बात करते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आप उजागर करना चाह रहे हैं? क्या ऐसा सच्चाई? कैसे ये हो गया है, घटना कैसे हो गई, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, माता प्रसाद पांडे जी थे हमारे साथ, उनका कहना था कि हम सच्चाई उजागर करना चाहते, बस हम ये जानना चाहते थे कि घटना क्यों हुई, घटना का कारण क्या था, और उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं बरेली में हम कहीं ना जाएंगे, अभी भी वो इसको लेकर वो अड़े हुए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और इसी खबर पर अनिल चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, बरेली में हिंसा जो भड़की, इसके बाद एक हफ्ते के बाद देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपके पास इस पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी? देखिए, वाकई ही अब राजनीति गरमा रही है, क्योंकि जैसे ही हिंसा हुई उसके बाद में लगातार लोगों के बयानबाजी भी आ रही है। और ऐसे आज इकरा हसन जो है और अन्य 3 सांसदों के साथ दिल्ली से रवाना हुई थी बरेली के लिए। उनका ये कहना था कि हम पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, हमें इजाजत दिया जाए। पर गाजियाबाद पुलिस ने जैसे ही गाजियाबाद की सीमा में एंट्री हुई, तभी वहां इन तीनों सांसदों को रोक दिया गया। और इकरा हसन ने तो साफ तौर पर आरोप भी लगाया है सरकार पर। ये कहा गया है कि आघोषित इमरजेंसी की हालात जो है बने हुए हैं, हमें बेवजह क्यों रोका जा रहा है? चाहे तो पुलिस हमारे साथ जा सकती है, हम सिर्फ पीड़ित जो लोग हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं, वहां के हालात को जानना चाहते हैं। इस तरीके की बातें जो है इकरा हसन ने कही, और तमाम उस तरीके के आरोप भी सरकार की तरफ लगाए और गाजियाबाद पुलिस पर लगाए कि पुलिस द्वारा फिलहाल रोका गया है। हालांकि काफी देर के समझाने के बाद इकरा हसन के साथ साथ तीनों सांसदों को वापस भेज दिया है दिल्ली के लिए, क्योंकि आगे की परमिशन नहीं है। बरेली के हालात जो हैं एक बार फिर से सुधरते हुए यानी कि नजर आ रहे हैं। तीनों सांसदों को वापस दिल्ली भेज दिया गया है। और बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से बरेली हिंसा को लेकर अब सपा नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, इसमें से सपा नेता जियाउर रहमान बर्क को भी संभल पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। बर्क के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इस दौरान हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनिए। मेरे साथ हैं सपा सांसद जी और रहमान बर्क साहब, इनसे हम बात करेंगे कि आज जो इनको हाउस अरेस्ट किया गया इस पर क्या कहना है। जी भैया जी, आपका आज जो आपको हाउस अरेस्ट किया है, आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारा मकसद वहाँ जाने का, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था, हम वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुन करके, उनके दुख को सुन करके एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते थे जो माननीय अखिलेश यादव जी को सौंप सकें, और उसके बाद हम किस प्रकार उनको इंसाफ दिला सकते हैं उसके लिए हम कदम बढ़ाना चाहते थे। लेकिन 163 धारा का हवाला देकर के हमें रोका गया है। जाहिर सी बात है कि कल को हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि ये कानून के बनाने वाले हैं और कानून को तोड़ रहे हैं, तो हमने ये कहा कि हम अगर जाने नहीं दिया जा रहा डेलीगेशन को, हमें अकेले ही जाने दिया जाए। मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ, हमें उसकी अनुमति दे दो, कोई हमारे साथ बैठ के नहीं जाए। अच्छा, जैसा कि अभी जो बरेली में और हमारे संभल में भी देखने को मिला, इस जो वर्तमान प्रदेश में जो कार्य चल रहा है, इस पर आपका क्या नजरिया है? क्या वाकई एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? इस पर आपका क्या कहना है? इसको तो पूरे देश और दुनिया देख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह पा रहे। टारगेट करके ही कार्रवाई की जा रही है और हम इसके खिलाफ हैं और असंतुष्ट हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के जो हमारे मुल्क के नागरिक हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और काम किसी धर्म विशेष के खिलाफ या पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कानून को तोड़ रहा हो उसके खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि ये जो अभी चल रहा है मामला, इस पर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल रहे और जो शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग आपस में? मेरा तो मैसेज सबसे पहले मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया था। मैं तो चाहता हूं सिर्फ बरेली और संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के अंदर शांति व्यवस्था रहनी चाहिए और सब लोग मिलजुल करके रहें। एक दूसरे के जैसे पहले एक दूसरे काम आते थे, एक दूसरे से मिल करके साथ रह करके एक दूसरे की मदद करें। मेरा तो हमेशा ये पैगाम है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक मैसेज ये भी है पुलिस प्रशासन और शासन से
कि किसके खिलाफ जो किसी कानून को तोड़ने में या किसी घटना में शामिल नहीं है, उनके खिलाफ इस ऐसी कार्रवाई को रोकना चाहिए जिससे करके उनके अधिकारों को रौंदा जा रहा है। अच्छा, जैसा कि बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर के ये विवाद हुआ, उस आई लव मोहम्मद पर आपका क्या कहना है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कि किसी से मोहब्बत करने पर कौन सी धारा लगती है? हमारे बीएनएस या पुराना जो हमारा आईपीसी था, कौन सा ऐसा सेक्शन है कि किसी मोहब्बत करने पर कोई धारा लगती हो? समझ नहीं आता। नफ़रत करने पर तो हम समझ सकते हैं कि नफ़रत करने पे, किसी घटना को अंजाम देने पे तो धारा लग सकती है। मोहब्बत करने पे धारा लग रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और हम मोहब्बत, यकीनन मैं मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अपने महापुरुषों से का मोहब्बत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और सम्मान में सभी, मेरा मज़हब सिखाता है कि दूसरे भी जो मज़हब हैं उनका भी सम्मान करता हूँ जी, और सभी लोग करते हैं। तो आई लव मोहम्मद कहना या आई लव भारत कहना, इंडिया कहना, आई लव संभल कहना, आई लव यूपी कहना, या मैं आपके किसी मीडिया चैनल से मैं कहूँ कि मैं आई लव, तो क्या इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा भाई? ये इसको गलत रंग दिया जा रहा है। इसीलिए तो आज हम बरेली जाना चाहते हैं। और हमारा क्या मकसद है जी? फिलहाल में आपको रोका गया कि आप अब जाएंगे हम वहाँ पे? अब यही है, पूरा प्रयास किया जा रहा था। मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर 163 लगाई गई है, वहाँ अनुमति नहीं है, अगर पुलिस प्रशासन सरकार को लगता है कि डेलीगेशन जाने से वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं, तो मुझे अकेले को जाने की अनुमति दे दी जाए। ना कोई व्यक्ति यहाँ का मेरे जो कार्यकर्ता हमारे लोग हैं पार्टी के, कोई साथ नहीं जाएगा, मैं अकेले भी जाने तैयार हूँ। लेकिन अगर कानून के तहत अगर हमें अनुमति आज नहीं मिलती है, तो जैसे भी अनुमति हमको मिलेगी, वहाँ से 163 हटेगी, हम वहाँ बरेली के लोगों के बीच में जा कर के पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन की शक्ल में जाकर के वहाँ के लोगों की पीड़ा को ज़रूर सुनेंगे। अच्छा, जैसा कि अभी आपके संभल में ये एक राया बुजुर्ग है, वहाँ पर एक मस्जिद को, मदरसे को ढाया गया, तो क्या आप उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मस्जिद को तो शहीद नहीं किया है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है कि लगातार टारगेट कर करके विशेष धर्म यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर को बुलडोज़र चला करके, तो ये गलत है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और हमें अफसोस है कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो कभी हम लोगों के बुज़ुर्गों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा दिन इस देश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब ये चीज़ कहना कि वो कानून के ख़िलाफ़ है, कि वो सरकारी जगह पे बना हुआ है, मैं पुलिस प्रशासन से ये कहता हूँ कि अगर उनको ये लगता है कोई चीज़ गलत है, तो ये क्यों नहीं फिर वही बात आएगी। मैं देखिए, किसी धर्म विशेष मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज के प्रति की अगर रक्षा करने की बात करता हूँ, तो हमारे हिंदू समाज के जो हमारे लोग हैं, उनके मज़हब की भी और उनके सम्मान की भी मैं बात करता हूँ। तो आप सिर्फ़ टारगेट करके मुसलमानों को, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट करके नुकसान पहुंचा करके जो मैसेज देना चाहते हो, उस मकसद में आप लोग कामयाब नहीं हो पाओगे। और अगर करना है तो इंसाफ से एक साथ सबका क्यों नहीं इंसाफ के साथ करते हैं? ये लगातार बुलडोज़र चला करके जो अधिकारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये गलत है। जैसा कि मेरे साथ से संपा सांसद जियाउर रहमान पर उनसे हमने बात की। मैं इंडिया न्यूज़ के लिए रजनीश यादव, संभल।